अरे मामा, इसी साल मार्च का महीना याद होगा। पूरे हिंदुस्तान में अब तक जो नहीं हुआ था वह हो गया था। एक के बाद एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया था। बंदा पुलिस के सुरक्षा घेरे में था, जेल में बंदा, फिर भी एक नेशनल मीडिया चैनल पर लाइव आकर इंटरव्यू दे गया। कई राज्यों की पुलिस में हड़कंप मच गया था। जेल प्रशासन की बड़ी किरकिरी हुई। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जब उसने जेल से इंटरव्यू दिया तो पूरे देश ने सवाल उठाया कि इतना बड़ा गैंगस्टर जेल से इंटरव्यू कैसे दे सकता है। इंटरव्यू कहाँ से दिया गया था, कब दिया गया, पर आज इस जेल इंटरव्यू पर कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। इंटरव्यू के वक्त वह कौन सी जेल में था, कौन सी लोकेशन पर था, इसको लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाओगे। दरअसल जो ये पूरी जानकारी है, इस पर पढ़कर खुद जज साहब भी हैरान रह गए। 2 राज्य, राजस्थान और पंजाब की 2 जेलों का ये मामला था, पर अब इस केस में एक और लोकेशन की एंट्री हुई है। यानी एक टाइम ऐसा था कि लॉरेंस बिश्नोई ना ही बठिंडा जेल में था, ना ही राजस्थान की जयपुर जेल में था। बीच में वह एक रात ऐसी जगह रुका था जिसके बारे में आज तक हर कोई अनजान था, सिवाय पुलिस के। आज बात करेंगे वह जगह कौन सी थी। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर है, पूरे देश की नज़र उस पर टिकी हुई है। कहीं हाई प्रोफाइल मर्डर केस में वह मास्टरमाइंड है। एक बड़े सुरक्षा घेरे में उसे इधर से उधर लाया जाता है। फिर वह जेल में होने की बजाय उस रात कहाँ था, क्या वह इंटरव्यू उसी जगह से दिया गया था। और दूसरी बात ये करनी है कि लॉरेंस बिश्नोई अब ये बोल रहा है कि मैंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, ना ही उस साजिश में मैं शामिल था। अब तक मूसेवाला का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को ही माना जा रहा था। इतना बड़ा केस बना, पुलिस से लेकर प्रशासन की इतनी लंबी दौड़म पट्टी हुई, और अब गैंगस्टर बोल रहा है मैंने नहीं मारा। आखिर ये पूरा सीन क्या है रे। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े मेंबर को अब हत्या का डर सता रहा है। यही नहीं, इस क्रिमिनल का पूरा परिवार कोर्ट तक पहुंच गया है कि इसे सुरक्षा दी जाए, वरना उसे मार देंगे। आखिर वह गैंगस्टर कौन है, चलिए पूरे विस्तार से जानते हैं। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, खबर के मुताबिक 15 फरवरी 2023 को एक मुकदमे में लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर जेल लाया जाता है। अब 16 तारीख को उसकी कोर्ट में पेशी थी, पर यहाँ लॉरेंस बिश्नोई के अपराध और उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कोई मामूली गुंडा तो है ही नहीं। जितना बड़ा उसका नाम है, उतने ही उसने दुश्मन पाल रखे हैं। तो जेल से कोर्ट ले जाते वक्त 2 तरह के खतरे बढ़ जाते हैं। एक तो ये कि उसका गैंग पुलिस वैन पर अटैक कर उसे छुड़ाने की कोशिश करे, क्योंकि आगे भी कई केसों में ऐसा हो चुका है। वहीं दूसरा खतरा ये कि कोई विरोधी गैंग पुलिस काफिले पर अटैक कर लॉरेंस को खत्म ना कर दे। इसलिए 15 फरवरी को लॉरेंस को जयपुर जेल लाया गया और 16 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में उसकी पेशी की गई। यहाँ सुनवाई खत्म होने के बाद लॉरेंस को 16 दिन की रिमांड पर भेज दिया जाता है। फिर रिमांड पूरी होते ही 3 मार्च को दोबारा जयपुर जेल भेज दिया जाता है। फिर 3 मार्च से 6 मार्च यानी 3 दिन तक वह जयपुर जेल में ही रहा। अब सुनो मामा, लॉरेंस को पंजाब की बठिंडा जेल से जयपुर लाया गया था। अब उसकी रिमांड पूरी हो चुकी थी, तो वापस बठिंडा जेल भेजना था। वह तारीख थी 7 मार्च। लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा में जयपुर जेल से बठिंडा जेल लाया जाता है। पर यहाँ बठिंडा जेल के जेलर कहते हैं हम लॉरेंस को इस जेल में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि प्रोटेक्शन वारंट के जो कागजात थे उसमें खामी थी, और इसीलिए उस रात लॉरेंस को बठिंडा जेल में नहीं रखा गया। बस यही वह खामी थी जिसकी वजह से इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर देश की किसी भी जेल में ना रहकर कहीं और था। आगे बात करेंगे ना वह खामी क्या थी, और लॉरेंस बिश्नोई उस रात कहाँ था, और इंटरव्यू कहाँ से हुआ था। पर इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी बन जाता है कि जयपुर और बठिंडा जेल आपस में क्यों लड़ रहे हैं। देखो मामा, इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल है लॉरेंस बिश्नोई। एक जेल से उसका इंटरव्यू आता है, वह भी एक जाने माने नेशनल मीडिया पर। एक नहीं, 2 इंटरव्यू। जेल से इंटरव्यू दिया गया कोई नॉर्मल बात नहीं थी, तो जेल की बड़ी बेइज्जती हुई। यहाँ बता दे, बठिंडा जेल प्रशासन कहता है यह इंटरव्यू हमारे यहाँ से नहीं किया गया। दूसरी ओर जयपुर जेल प्रशासन का भी यही कहना है। दोनों जेल आमने सामने आ चुके हैं, यानी दोनों में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं थी इंटरव्यू कहाँ से हुआ। तब खुद कोर्ट को इस केस में कूदना पड़ा।
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों जेल प्रशासन की लंका लगा दी, क्योंकि कोर्ट की नज़र में वह जेल ही आरोपी है जिसके अंदर से रहकर गैंगस्टर ने बड़े आराम से 2 इंटरव्यू दे दिए। अब कोर्ट मामले की जड़ तक पहुंचना चाहती थी, तो इस पूरे मामले से पर्दा उठाने कोर्ट ने एक SIT का गठन कर दिया। फिर SIT की टीम जांच पर जुट गई। दोनों जेल में जांच चल रही थी। तब हाल ही में 12 दिसंबर को ADGP ने पंजाब के मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी, जो एक सीलबंद लिफाफा था। वहीं लिफाफा कोर्ट तक पहुंचा। इस रिपोर्ट में पंजाब की बठिंडा जेल की ओर से ये दलील रखी गई थी कि हमारी जेल में जैमर लगे हैं, और इतने हाई लेवल जैमर लगे हैं कि जेल के इस हाई सिक्योरिटी वार्ड के इर्द गिर्द ना कोई फ़ोन चलता है, ना ही कोई इंटरव्यू दे सकता है। अगर कोई कैदी ऐसा भी करता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। साथ ही साथ उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो इंटरव्यू गैंगस्टर ने दिया है वह हरियाणा और पंजाब की जो सीमा लगती है उससे बाहर किया गया है। यानी पंजाब की बठिंडा जेल का कहना है कि पंजाब की सीमा में दाखिल होने के बाद यह इंटरव्यू नहीं किया गया। उधर जयपुर जेल प्रशासन का भी यही कहना है। हमने भी हमारी जेल में जांच कराई है। हमारी जेल में 24 घंटे गार्ड पहरा देते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई तो एक हार्डकोर क्रिमिनल है, भला उस पर तो सख्त पहरा रहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गैंगस्टर जेल के अंदर से 1-1 घंटे तक इंटरव्यू देता रहे और हमारे गार्ड की नज़र में ना आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी जयपुर जेल प्रशासन ने भी साफ कह दिया कि हमारी जेल की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, और ना ही गैंगस्टर ने इस जेल से कोई इंटरव्यू दिया है। अब सुनो मामा, राजस्थान पुलिस का और एक दावा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर से बठिंडा जेल लाया जा रहा था, तो उसे एक बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया था, और इस गाड़ी में 7 खतरनाक कमांडोज भी मौजूद थे, और ये कमांडोज 100 गैंगस्टरों पर भारी होते हैं। और हमने ये सख्त हिदायत दी हुई थी कि जयपुर जेल से बठिंडा जेल तक पहुंचने में 10 घंटे का सफ़र है, और आप इस 10 घंटे के सफ़र में कहीं पर भी ब्रेक पर पैर नहीं रखोगे। यानी जयपुर से निकला काफिला सीधे बठिंडा जेल जाकर रुका था। और ये बात भी सही है कि कहीं पर बीच में ये काफिला 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका था। यानी ये तो साफ हो गया कि इस 10 घंटे के सफ़र में कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं हुआ था। लेकिन मामा, यहाँ एक चूक हो गई राजस्थान पुलिस की ओर से। चूक ये हुई कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर से बठिंडा जेल छोड़ने का जो कोर्ट ऑर्डर मिला था, उसमें यह नहीं लिखा था कि बठिंडा जेल में लॉरेंस बिश्नोई को पहुंचाना है। अगर जयपुर पुलिस इस ऑर्डर को पहले ही पढ़ लेती तो दोबारा कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसमें ये बात ऐड करवाई जा सकती, पर ऐसा हुआ नहीं। काफिला बठिंडा जेल पहुंच चुका था। यहाँ बठिंडा जेल के जेलर ने कोर्ट का ये लेटर पढ़ा और देखा कि इसमें तो ये नहीं लिखा है कि इस गैंगस्टर को आप यहाँ छोड़ने आए हैं। हम इतने बड़े गैंगस्टर को हमारी जेल में नहीं रख सकते, वो भी बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा गुंडा तो है नहीं। हमारी सुरक्षा का सवाल है। आप इसे वापस ले जाए और कंप्लीट ऑर्डर लेकर आए। अब जयपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े क्रिमिनल को कहाँ रखे। तब बठिंडा जेल के जेलर से विनती कर लॉरेंस को रखने एक जगह दी गई। कहाँ रखा गया मालूम? तो सुनो मामा, जेल के जो गार्ड होते हैं उनको उठने बैठने के लिए जो कमरा होता है, उस कमरे में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया था। और यहाँ कोई जैमर नहीं लगा होता। यहाँ रहने वाले गार्ड बड़ी आसानी से अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं। बस यही वह जगह है जिस पर सख्त की सुई टिकी हुई है। यही नहीं, राजस्थान पुलिस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हो सकता है इंटरव्यू यहीं से दिया गया हो, क्योंकि जेल से बाहर था, ना कोई जैमर था, और यहाँ पर सबसे आसान था किसी को भी कॉल करना। ये पूरी घटना घटी थी 7 मार्च 2023 को। अब यहाँ ये सवाल उठ रहे हैं कि मान ले कि गार्ड के ब्रेक में इंटरव्यू हुआ है, तो लॉरेंस के पास फ़ोन आया तो आया कैसे? क्या वहाँ मौजूद कोई गार्ड चंद पैसों के लिए बिक गया था? ये सबसे बड़ा सवाल है, और अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। अब सुनो मामा, लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला के मर्डर पर कैसे हाथ खड़े कर दिए। दरअसल कुछ दिन पहले पंजाब की मानसा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया समेत सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल अलग अलग जेलों में बंद 24 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई थी। और इस पेशी के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने न्यायाधीश प्रीति साहनी की अदालत में IPC की धारा 229 के तहत एक आवेदन दायर कर हत्या के मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हत्या के वक्त मैं जेल में था और हत्या की साजिश के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि उस वक्त वह तिहाड़ जेल में था, जहां हाई सिक्योरिटी
और जैमर लगे होते हैं तो वह किसी के भी संपर्क में नहीं था। यानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या मैंने नहीं करवाई। खैर, इस मामले में अब 5 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी, तब सारा कुछ सामने आएगा कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। तीसरी बात ये थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी गैंगस्टर संपत नेहरा, जिसका नाम हाल ही में हुए गो कॉमेडी मर्डर केस में भी उछला था। दरअसल संपत नेहरा के परिवार को अब उसकी हत्या का डर सता रहा है। परिवार को संदेह है कि जब गो कॉमेडी मर्डर केस में राजस्थान पुलिस उसे राजस्थान लेकर आएगी तो वहां उसकी हत्या हो सकती है। ऐसे में संपत नेहरा की पत्नी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। संपत नेहरा की पत्नी प्रियंका मल्लिक ने कहा कि करेनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गुगामेडी की हत्या से मामला गर्म है। ऐसे में पुलिस या दूसरी एजेंसी पूछताछ करने उन्हें वहां लेकर जाती है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। पर हाई कोर्ट ने इस पर तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। तो मेरे वीरों, ये थी 3 सबसे बड़ी खबर। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।